हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे कि रेशनल है या इर्रेशनल है किसी नंबर को। ठीक है, जो स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वे कृपया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दीपेंद्र कुमार 007। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इर्रेशनल नंबर के बारे में पहले इसका हम लोग जो है डिफाइन करते हैं कि यह इरेशनल है क्या। सबसे पहले डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। ए नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज ए रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। यानी बच्चों, हम लोग देख रहे हैं कि एक ऐसा नंबर विच कैन नॉट नाइदर बी एक्सप्रेस, जो ना ही हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक टर्मिनेटिंग नंबर में, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल पिछले वीडियो में मैंने बताया था 2 और 5 के फॉर्म में टूटना चाहिए, लेकिन यह ऐसा नंबर जो 2 और 5 के टर्म में नहीं टूटे, और साथ ही नॉर और ना ही एज ए रिपीटिंग डेसिमल के बारे में बताए थे कि वह नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए, यानी जो टर्मिनेटिंग नहीं हो और साथ में रिपीट भी नहीं हो, वैसे नंबर को क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यानी टर्मिनेटिंग के लिए हमको 2 और 5 के फॉर्म में टूटना है, रिपीट के लिए हमको जैसे कि 0.22222 रिपीट कर रहा है, फिर दूसरा 1.252525 यानी पॉइंट के बाद 2525 हमेशा रिपीट कर रहा है। सेम उसी तरह से एक और लेते हैं एग्जांपल 4.567 डॉट डॉट डॉट, यानी कहने का मतलब है पॉइंट के बाद यह डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हमारा रिपीट भी नहीं होना चाहिए और साथ ही 2 और 5 के फॉर्म में टूटना भी नहीं चाहिए। वैसे नंबर को क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। यानी हमको याद रखना है कि वैसा नंबर जो टर्मिनेटिंग नहीं हो, साथ में रिपीटिंग भी नहीं हो, वैसे नंबर को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इसका दूसरा एक एग्जाम्पल डिफिनीशन है, irrational number are number cannot be expressed as a rational number of two whole number। यानी बच्चों, irrational number वैसा नंबर होता है जो कैन नॉट बी एक्सप्रेस, जिसको हम लोग दिखा नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, एज ए रेशियो। यानी रेशियो का मतलब होता है कि डिवाइड फॉर्म में, यानी P/Q के फॉर्म में, रेशियो फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। और वह जो रेशियो होना चाहिए 2 होल नंबर, यानी 2 होल नंबर आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि वैसा नंबर यानी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, इंक्लूडिंग विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। यानी बच्चों, हम लोग होल नंबर में जिस नंबर को नहीं लिख पाएंगे वह हमारा कौन सा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, यानी हम दोनों का डिफाइन कर दिए ना। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एग्जाम्पल इसके 3 टाइप्स के होते हैं। पहले टाइप 1 हम पढ़ेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे, फिर 3। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन है कि हमारा इर्रेशनल बताने के लिए हमको टर्मिनेटिंग नहीं चाहिए। यानी टर्मिनेटिंग नहीं चाहिए मतलब देखिए तो 0.01000100014015 डॉट डॉट डॉट, यानी कहने का मतलब है कि यह रिपीट नहीं, टर्मिनेट इसको करेंगे 2 और 5 के फॉर्म में, अगर इसको तोड़ेंगे तो यह कभी भी टूटेगा नहीं। साथ ही हमारा रिपीटिंग, जो हम बताएं कि रिपीट भी नहीं होना चाहिए, तो देखिए तो यहाँ पे 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 00 है, फिर 1 है, 30 है, फिर 1 है, 40 है, यानी यहाँ पे इर्रेगुलर फॉर्म में क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। पहले 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, डॉट 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 ऐसा ही बढ़ेगा। यानी हमारा यह जो नंबर है एग्जैक्ट जैसे 1111 होना रहता तो हम उसको बना सकते थे, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि रिपीट हो ही नहीं रहा है, अलग अलग रिपीट हो रहा है ना। एक बार 2 0, एक बार 3 0, एक बार 4 0, ऐसे रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि वैसा नंबर जिसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं, यानी रिपीट फॉर्म में नहीं रहता है, और दूसरा जिसको टर्मिनेट नहीं कर सकते, टर्मिनेटिंग फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी 2 और 5 के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते, उस वैसा नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है ना। इसका टाइप सेकेंड देखेंगे कि टाइप सेकेंड क्या कहता है एग्जाम्पल में। इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन देखेंगे जो नन टर्मिनेटिंग नहीं हो और साथ में रिपीटिंग भी नहीं हो, तो उसको बोलते हैं इर्रेशनल। एक दूसरा टाइप इसका देखते हैं। सेकेंड टाइप रहेगा कि इफ़ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले इंटीजर जो होते हैं क्या होते हैं, तो पूरे पॉजिटिव नंबर,
पूरे निगेटिव नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। लेकिन हमको यहाँ पे कह रहा है कि हमको इंटीजर तो लेना है, लेकिन कैसा इंटीजर लेना है? पॉजिटिव, यानी केवल प्लस वाला नंबर हमको लेना है। यानी इफ एम इज, एम मान लेते हैं कि एक नंबर है जो प्लस में है और वह एक इंटीजर फॉर्म में है, ठीक है ना। विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, और वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जैसे यहाँ पे √4 करते हैं तो इस √4 का इस 4 का अगर अंडर रूट करेंगे तो 2 आया, यानी यह एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है ना। यानी √4 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन हमारा क्या होगा? यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं चाहिए, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी m कोई नंबर हो और वह पॉजिटिव नंबर हो, उसका अगर हम अंडर रूट करेंगे, अगर वह परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में नहीं रहेगा तो वह जो रूट के अंदर हम नंबर रखेंगे m को, पॉजिटिव नंबर को, वह मेरा इरेशनल नंबर होगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। √2, √3, √5, √6, √7, √8, √11, √13। यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि √3 तो लिखे, √4 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि √4 का जो है परफेक्ट स्क्वायर होता है ना। उसी तरह √9 भी नहीं लिखे, 8 के बाद 9 नहीं लिखे, है ना, तो 9 भी नहीं लिखे। इसका भी क्या होता है? 3 होता है। यानी जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा वहीं मेरा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, ठीक है बच्चों। यानी अगर रूट के अंदर में वह पॉजिटिव नंबर डालेंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो वह इरेशनल नहीं होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तब हमारा इरेशनल होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो यह मेरा परफेक्ट नहीं होगा ना, इसलिए यह इरेशनल होगा। इसको भी तोड़ेंगे, परफेक्ट नहीं होगा, ये भी इरेशनल होगा। इसको भी तोड़ेंगे, नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर, ये भी इरेशनल हो गया। डॉट 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 ऐसे ही हम लोग निकाल देंगे। एक तीसरा टाइप इसका देखते हैं कि इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी m एक नंबर है कोई, वह भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यानी प्लस में होना चाहिए नंबर। विच इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, यानी पिछला क्वेश्चन में हम लोग परफेक्ट स्क्वायर पढ़े थे। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है तो वह इरेशनल होगा, है ना। इसमें कह रहा है कि परफेक्ट क्यूब अगर नहीं निकलेगा तो वह क्या होगा? इरेशनल होगा। यानी अगर कोई नंबर है रूट के अंदर, अगर उसका क्यूब निकालेंगे, अगर क्यूब निकल जाएगा तो हम कहेंगे कि यह नंबर जो है रेशनल होगा। अगर नहीं निकलेगा तो हम कहेंगे कि यह इरेशनल है। जैसे एक एग्जांपल में देखते हैं, जैसे अगर √2 लेते हैं, सपोज करते हैं, और यहाँ पे एक 3 लिखते हैं, इसका मतलब होगा कि इसका हम क्या करना है? क्यूब निकालना है। तो इसका हम क्यूब क्या है, यानी क्यूब का मतलब होता है कि ऐसा 3 नंबर हमको लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या करेंगे हम? हमारा 2 आना चाहिए। ऐसा कोई है जो 2 आ जाए मल्टीप्लाई करने पे? नहीं है, यानी परफेक्ट क्यूब नहीं निकलेगा। यानी क्या हो गया? √2, यहाँ पे जो क्यूब है यह एक क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर ले लेते हैं 27, ठीक है ना। अब इसको बोलेंगे कि 27 बताइए रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। 27 को हम 3 × 3 × 3, यहाँ पे क्यूब रहेगा क्योंकि परफेक्ट क्यूब निकालना है, तो 3 × 3 × 3 ऐसे लिखेंगे। यानी इस 3 को, इस √3 को 3 का पावर 1/3 लिख सकते हैं ना, 1/3 सॉरी, 3 का पावर 3 लिख सकते हैं ना। यानी इस 3 के पावर को 3 और इस रूट को जब हटाएंगे यह 1/3 के फॉर्म में हो गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी 3 का पावर 1 इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ पे 3। यानी देख रहे हैं कि 27 का अगर हम क्यूब निकाल रहे हैं तो मेरा कितना आ रहा है? 3 आ जा रहा है, ठीक है ना। यानी यह जो नंबर है मेरा इरेशनल नहीं होगा, कोई रेशनल नंबर है, ठीक है ना। इसलिए हम ऐसे चेक कर लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, 3√3, यानी इस 3 अंडर रूट है, m यहाँ पे देखिए अंडर रूट है, m का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे 3, यह एक इरेशनल होगा। यानी इस 3 का हम पहले क्या करेंगे? परफेक्ट क्यूब निकालेंगे। 3 का परफेक्ट क्यूब नहीं निकलेगा, यानी यह क्या हो गया? इरेशनल हो गया, है ना। इसी तरह से एग्जाम्पल ले लेते हैं 3√4, यानी 4 का परफेक्ट क्यूब नहीं निकलता है, इसलिए क्या हो गया? ये भी इरेशनल हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3√6 ले लेते हैं, यानी यह 3 का मतलब हुआ यहाँ पे 3 रहना चाहिए ऐसे क्यूब के फॉर्म में। इसका भी नहीं होगा, ये भी क्या है? इरेशनल है। ये भी क्या है? इरेशनल है। एक चौथा ले लेते हैं, √8 लेते हैं। √8 इसका क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब निकलेगा? एकदम निकल जाएगा, क्योंकि
अंडर रूट 8 को 2 लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का पावर 3 का पावर 1/3 करेंगे, रूट को हटाएंगे तो 1/3 में चेंज होगा, यानी 2 का पावर 1 यानी 2, यानी अंडर रूट 8 का क्यूब कितना होता है, 2 होता है ना, इसलिए यह क्या है, रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। यानी वैसा नंबर ध्यान देना है बच्चों जो अंडर रूट फॉर्म में हो लेकिन उसका क्यूब निकालेंगे, अगर क्यूब निकल गया तो रेशनल है, और क्यूब नहीं निकलेगा तो वह क्या हो गया, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चों। यानी बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। टर्मिनेटिंग जो है ये नहीं टूटेगा, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तीनों एग्जाम्पल है। फिर रूट का स्क्वायर के फॉर्म में है, अंडर रूट करना है, स्क्वायर में नहीं टूटेगा, ये भी इरेशनल है। क्यूब के फॉर्म में नहीं टूटेगा, ये भी क्या है, इरेशनल है। यानी तीनों टाइप के एग्जाम्पल हमारे सामने दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक इतना ही रहेगा, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आप कृपया दीपेंद्र कुमार 007 यूट्यूब को सब्सक्राइब करें ताकि पूरा वीडियो वहाँ पे आप इकट्ठा देख सकते हैं। सभी वीडियो वहाँ पे अपलोड किया गया है। थैंक यू बच्चों। लास्टली बच्चों एक हम लोग नोट्स लिखेंगे जो पाई के बारे में है, ठीक है ना। यानी पाई क्या है, तो पाई इज ए नंबर, पाई एक नंबर है हुज एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट 22/7। यानी पाई एक नंबर है जिसका एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है, या एक अप्रॉक्स वैल्यू हम लेते हैं। क्या लेते हैं, एक अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि पाई क्या है, तो पाई जो है एक नंबर है जिसका एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है, या अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग लेते हैं। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि पाई हैज ए वैल्यू, पाई के पास एक छोटा सा पहले से ही वैल्यू दिया हुआ है 22/7, ठीक है ना। तो पाई के पास एक वैल्यू है विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, यानी यह जो 22/7 है जिसका डिनोमिनेटर 7 है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो यह नॉन रिपीट होगा, यानी रिपीट कभी नहीं होगा, ठीक है ना। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पाई इज ए इरेशनल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, वाइल जबकि 22/7 इज ए रेशनल, जबकि हम लोग कह सकते हैं कि 22/7 जो है एक रेशनल है। क्वेश्चन आ सकता है कि पाई रेशनल है या इरेशनल, तो बच्चों इरेशनल है। 22/7 क्या है, रेशनल या इरेशनल, तो रेशनल है। यानी यहाँ पे रेशनल कहने का मतलब है 22/7 को, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख दे रहे हैं ना इसको, यानी इसलिए क्या बन गया, रेशनल होगा। लेकिन जैसे ही पाई का वैल्यू पुट करेंगे, यानी यह क्या होगा, जैसे ही पाई पूछेगा कोई तो बोल देंगे कि वह एक इरेशनल है, क्योंकि इरेशनल जो है, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 एक्जैक्ट नहीं होता है, नॉट एक्जैक्ट वैल्यू है ना, अप्रॉक्स वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है। तो पाई के बारे में इतना हम लोग देख लिए, आप इसको याद रखिएगा।